ये लड़की सबके सामने अपने कपड़े उतार देती है सिर्फ इसलिए कि खिड़की के बाहर खड़ा आदमी उसे एक और नजर देख ले। इस लड़की का नाम जेनी है। वो बहुत कम उम्र की है और किसी का मर्डर करने के जुर्म में जेल में है। वो 3 साल से जेल में है। उसे खुद भी याद नहीं कि वो कितनी जेलें बदल चुकी है। आज वो बिना किसी हाव भाव के इस महिला जेल में दाखिल होती है। वो बड़े आराम से अपना सामान जमा करती है और अपने कपड़े खोलने ही वाली होती है कि उसे रोक दिया जाता है क्योंकि यहाँ बॉडी चेकअप की जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो जेलर के साथ अपनी कोठरी में आ जाती है। लेकिन जेनी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि यहाँ रहने का माहौल दूसरी जेलों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। और उसकी 3 सेलमेट्स भी बहुत फ्रेंडली और अच्छी थी। ऐसे माहौल में जेनी की टेंशन थोड़ी कम हुई और वो धीरे धीरे इस नए माहौल में ढलने लगी। बाद में जेनी अपनी सेलमेट्स के साथ काम करने के लिए किचन में गई। यहीं पर उसकी पहली बार मुलाकात जेल के वार्डन एरॉन से हुई। जेनी का ठंडा रवैया देखकर एरॉन ने भी उसे चेतावनी दी कि नई कैदी होने के नाते उसके लिए चुपचाप रहना ही बेहतर होगा। एक दिन जेल में सालाना फैशन शो रखा गया। हर कैदी को सुंदर कपड़े पहनकर रैंप वॉक करना था क्योंकि वार्डन न्याय विभाग के लोगों को देखने के लिए लाने वाला था। अगर किसी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो हो सकता है उसकी सजा कम होने का मौका मिल जाए। जेनी ने एक सफेद ड्रेस पहनी जिसे कोई नहीं पहन रहा था और बिना किसी हाव भाव के स्टेज पर चली गई। उसके चेहरे के ठंडे भाव और अनोखे अंदाज ने जल्द ही बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इससे कुछ लोग उससे जलने भी लगे। अगले दिन जेल की गैंग लीडर जेनी के पास आ धमकी क्योंकि रैंप वॉक पर जेनी के प्रदर्शन ने उसकी सारी लाइमलाइट छीन ली थी। इस बात से चिढ़कर वो जेनी से बदतमीजी करने लगी और हाथ उठाने लगी। उसने बीच बचाव करने आई जेनी की दोस्त को भी मारा। ये देखकर जेनी ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। कुछ ही देर में जेनी ने गैंग लीडर की ऐसी धुनाई की कि वो जवाब तक नहीं दे पाई जब तक बाकी लोगों ने आकर उन दोनों को अलग नहीं किया। बाद में एरॉन जेनी से बात करने आया। उसने उम्मीद जताई कि ऐसी घटना दोबारा न हो। जेनी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए उससे एक मदद मांगी। उसने बताया कि वो फ्रांस की है और जिस शख्स का उसने मर्डर किया था वो ब्रिटेन का था। जेनी के बालिग होने से पहले इस केस की आखिरी सुनवाई होनी है लेकिन वो ब्रिटेन में होगी। वो चाहती है कि सुनवाई के बाद उसे वापस इसी जेल में भेज दिया जाए पर एरॉन ने उससे कोई वादा नहीं किया। आखिर फैसला करने का हक तो ब्रिटेन के जज के हाथ में था और वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। जेनी ने बताया कि वो लगातार पढ़ाई कर रही है ताकि जेल से बाहर निकलकर वो एक आम जिंदगी जी सके। फिर दोनों एक नॉवेल को लेकर बहस करने लगे। एरॉन को अचानक इस लड़की में बहुत दिलचस्पी होने लगी। उसकी दिलचस्पी देखते ही देखते फाइनल सुनवाई का दिन आ गया। जेनी ने इसके लिए खास तौर पर लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाई ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। बाद में जेनी अपने वकील से मिली। उस नेक दिल वकील ने अपना स्कार्फ निकालकर उसके कपड़ों को ठीक से ढकने में मदद की। इसके बावजूद जेनी को 9 साल की सजा सुनाई गई। इससे वो खुद से बहुत निराश हो गई। उसने एलेक्स को एक चिट्ठी लिखकर इस बारे में बताया। वो उम्मीद कर रही थी कि वापस उसी जेल में जा सकेगी और फिर से किचन में काम कर सकेगी। एक लड़की एक आदमी का कोविड टेस्ट कर रही है लेकिन वो आदमी मानता नहीं और लड़की को खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उधर एलेक्स उस जेल का डायरेक्टर था। जेनी की चिट्ठी मिलने के बाद उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उसका ट्रांसफर करवा दिया। जेनी ये देखकर बहुत खुश हुई और उस आदमी को पसंद करने लगी। एलेक्स ने जेनी के लिए एक क्लर्क की नौकरी का भी इंतजाम कर दिया और जब एलेक्स ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो जेनी ने भी अपना हाथ नहीं हटाया। वो समझ गई थी कि एलेक्स उसे परख रहा है। जेल में कैदियों को समाज से बहुत लंबे समय तक दूर रहने से बचाने के लिए समय समय पर क्लासेस दी जाती थी। एक दिन लिटरेचर की क्लास में टीचर की अगुवाई में सभी लड़कियां इस बात पर चर्चा करने लगी कि प्यार में पढ़ना किसे कहते हैं और प्यार में क्या सही है और क्या गलत। जब सब इस पर जोर शोर से बहस कर रहे थे तो जेनी गहरी सोच में डूब गई। लाइब्रेरी में एलेक्स ने किताब पढ़ रही जेनी को ढूंढ लिया और उससे बात करना चाहता था लेकिन वहाँ दूसरे लोग भी थे, इसलिए जेनी ने हाथ से लिखी एक चिट्ठी छोड़ दी। हर लाइन में एलेक्स के लिए उसका प्यार झलक रहा था। रात में एलेक्स को एक फोन आया जिससे पता चला कि जेल में एक महिला कैदी के साथ कुछ हुआ है। वो अपनी चिंता को दबाकर फौरन गाड़ी से जेल की तरफ भागा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जिसके साथ घटना हुई वो जेनी नहीं थी। तब जाकर एलेक्स ने राहत की सांस ली। मामला सुलझाने के बाद वो बिना रुके उस जगह भागा जहाँ जेनी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।